नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश से आज दो ऐसी तस्वीरें और खबरें आई जो आने वाले विधानसभा को लेकर के सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पहली तस्वीर और विजुअल मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, मुखिया और सबके तरफ से नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन था। जन्मदिन में अखिलेश यादव ने बड़े धूमधाम से इस जन्मदिन को मनाया और ना जाने कितने किलो के 82 किलो के 52 किलो के लड्डू चढ़ाए गए, उनको बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और ये साफ हो गया, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें और इस बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो जहां पिछली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में वो तल्खी नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाप बेटों के बीच में कुछ भी नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा था, बिल्कुल दो ध्रुव की तरह चल रहे थे। वहीं इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से इस जन्मदिन के अवसर पर देखें तो अपने पिताजी की तरफ समर्पित नज़र आ रहे थे। वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि ये जन्मदिन तब तक नहीं है जब तक जो प्रण लेकर आप चले हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है और जीत का परचम लहराना है, कुछ इस तरह के जो आशीर्वाद है वो देते हुए नजर आए। ठीक उसी बीच में मुलायम सिंह यादव से मिलने इस जन्मदिन के अवसर पे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उनसे मिलने पहुंचे और दोनों एक साथ मिलने पहुंचे। तो ये जो मुलाकात है ये बहुत कुछ बयान कर रहा है। जन्मदिन मनाना तो ये बता ही रहा है कि अखिलेश यादव इस बार बुरी तरह से समझ गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनानी है और अपना कुनबा जो है वो बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को इग्नोर करना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। उनकी राजनीति के लिहाज से, उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिहाज से ये हानिकारक सिद्ध होगा। वहीं ये जो तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आपको मुलायम सिंह यादव, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के हैं और यूपी इलेक्शन को लेकर के वहाँ पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, प्रमोद तिवारी जो कि प्रियंका गांधी के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं, यूपी की सियासत में कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी प्रचलित चेहरा है और ख़ासा महत्व रखते हैं। प्रियंका गांधी जहां एक तरफ यूपी में लगातार नज़र बनाई हुई हैं, वहीं प्रमोद तिवारी का इस तरह से उनके जन्मदिन के अवसर पे, मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पे उनसे संजय सिंह के साथ मिलना कहीं ना कहीं एक ऐसी रूपरेखा को तय करता हुआ नज़र आ रहा है जिससे अब से पहले अखिलेश यादव इनकार करते हुए नज़र आ रहे थे। अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया था कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी हालत में हाथ नहीं मिलाने वाले हैं, हम इस विधानसभा चुनाव में अकेले रण के मैदान में उतरेंगे और अपना परचम लहराएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सियासत जो है वो बनती है, क्या रणनीति तय होती है और किस तरह से एक समावेश होता है, ये देखने वाली बात होती है। मुलायम सिंह यादव इस समावेश में क्या की रोल अदा करेंगे ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव की तरफ से दी गई है वो बेहद जानना जरूरी है। जो मुलायम सिंह यादव ने बोला है वो किसी न किसी लिहाज से देखें तो ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी को लेकर के बेहद संजीदा नज़र आ रहे हैं और जो उनका आशीर्वाद है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार उनकी जो नजर इनायत है वो अखिलेश यादव पे बहुत अच्छी तरह से और बिल्कुल जो है वो ढरकी हुई, जो इसको कहते हैं कि आशीर्वाद जो है वो भर भर के निकल रहा है, वो उस तरह से निकल के आ रहा है। देखिए क्या बोला है मुलायम सिंह यादव ने। लखनऊ जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा, सही जन्मदिन तब होगा जब हर गरीब का जन्मदिन
जिस तरह से मेरा मनाया जा रहा है उस तरह से मनाया जाए। जो आशा हमसे करते हैं उनकी आशा हम पूरी हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नौजवानों के अंदर जोश भरने की ज़रूरत है। ये परिवर्तन की राजनीति है और इसको कामयाब बनाना हमें है। इसको कामयाब बनाने की ज़रूरत है। जिस विश्वास के साथ आप सम्मान कर रहे हैं उसका मैं आभारी हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि विजयी भव। तो ये आशीर्वाद दिया गया और वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी एक बार फिर से स्क्रीन पे, जहाँ पे मुलायम सिंह यादव के सामने संजय सिंह और प्रमोद तिवारी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं कि साहब मान जाइए, गठबंधन के साथ चलिए, वरना ये इलेक्शन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। कुछ इसी अंदाज में लग रहा है ये तस्वीर ली गई है। और किस तरह से जो स्क्रीन पे बार बार भी ये डिस्प्ले भी करते, मैं भले बोल रही हूँ लेकिन उस ऊपर से ये तस्वीरें जो है आप दिखाती रहूँगी मैं कि अखिलेश यादव किस तरह से हवन पूजन के साथ उनका जन्मदिन मनाए, पटाखे भी छोड़े गए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया। दूसरी जो विजुअल है, दूसरी जो तस्वीर है वो दिखा रही हूँ मैं, वो है आज टिकैत की महापंचायत की। किसान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि तीनों बिल जो हैं उसका प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इस जो विंटर सेशन है, जो शरद का सत्र चलेगा संसद में, उसमें इसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये तीनों बिल वापस हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि जिसकी मंशा आंदोलन करने की ही है वो वहाँ से उठना ही नहीं चाहता है, भला उसको कुछ भी दे दो तो वो मानने वाला थोड़ी ना है। टिकैत ऐसे ही है क्योंकि उसके पीछे योगेंद्र यादव जो कि लेफ्ट का और जिसको कि फौरन से इतनी ज़बरदस्त फंडिंग होती है, वो ऐसा चेहरा उसके साथ जुड़ा हुआ है जो इस देश को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। दर्शन पाल भी उन्हीं में से एक है। कांग्रेस फिलहाल इसी रुख पे चल पड़ी है। सेक्युलर कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से देश विरोधी नजर आ रही है। उसको इस देश की शांति से कोई लेना देना नहीं है। कभी धर्म के आधार पे, कभी बिल के आधार पे, कभी एक्ट के आधार पे, कभी किसान के आधार पे इतने कोहराम मचा रखे हैं कांग्रेस ने कि जिसका बयान करना बेहद मुश्किल हो गया है। टिकैत की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। वो अहोपोह की स्थिति में है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं, किसके रास्ते जाएं और कौन सा हथकंडा अपनाएं, या फिर इसके पास इतना भरपूर पैसा आ रहा है खालिस्तानियों की तरफ से कि वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इलेक्शन के ठीक पहले ये ऐलान हो गया है तो सारा मुद्दा ही उड़ गया था हाथ से। अब ऐसे में भला ये जो सो कॉल्ड किसान हैं, जो कि मंडी के दलाल हैं, वो आखिर करें तो क्या करें। उन्होंने नया मुद्दा बना लिया कि हम नहीं उठेंगे। ये कैसे, जब तक बिल वापस पूरी तरह से नहीं लिया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स भी दे दिए हैं कि इन बातों पे जब तक सरकार राजी नहीं होगी तब तक ये किसान आंदोलन जो है खत्म नहीं होगा। क्योंकि मंशा खत्म करने की नहीं है, मंशा है खून खराबे की, मंशा है सड़क जाम करने की, मंशा है सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की, मंशा है बाहरी देशों के खालिस्तानियों के और भारत विरोधी जो तंत्र हैं उनके पैसों पे ऐशो आराम से सड़क पे बैठे रहे, अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें, गुंडागर्दी चरम पे रहे। लेकिन हम ऐसे ही बकैती बकौल करते रहें और सरकार के सामने इस तरह का नंगा नाच करें जिससे जनता को परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, प्रशासन से लेकर के सरकार, सभी ने मनाने की अथक कोशिश कर ली, यहाँ तक कि पूरी तरह से झुक गए। हमें तो अफसोस हुआ कि जिस बिल को पढ़ के, जिस बिल में इतनी खासियत थी, उसकी हमने इतनी वर्णन की, इतना समझाने की कोशिश की और चंद दलालों के दबाव में आकर मोदी जी ने उस बिल को वापस ले लिया और लगा हाथ क्या, कुछ भी नहीं। ढाक के 3 पात अभी भी आंदोलन जारी है। कुछ नए जो मुद्दे हैं उसमें जुड़ गए हैं, कुछ नए पॉइंटर्स जुड़ गए हैं कि जब तक आप इसको नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं मिले। खुला खत लिखा गया है, उसमें 6 पॉइंट्स दिखाए गए। देखिए कि किस तरह से की भीड़ जो है महापंचायत नाम पे जमा की गई है और इस भीड़ के आड़ में क्या जो अपना मंसूबा है वो तय किया जा रहा है आने वाले इलेक्शन में।
खून खराबा करना है, एक स्थिर सरकार को हराना है, भारत विरोधी तत्वों को आगे लाना है। आपने देखा कि बंगाल में क्या हुआ, कुछ इसी तरह की चीज़ें वो इस बार यूपी में भी करने की सोच रहा है। आम आदमी पार्टी जो कि पूरी तरह से फॉरेन फंडिंग पे चलती है ये पार्टी, और कांग्रेस जो आजकल पूरी तरह से भारत विरोधी हो चुकी है सत्ता की लालच में, और योगेंद्र यादव और ऐसे कम्युनिस्टों के चक्कर में टिकैत जो है इस तरह की खबरें, इस तरह की हरकतें कर रहा है। देखिए विजुअल्स आपको दिखाते जाएंगे, विजुअल्स देखते रहिएगा और उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि ये क्या कर रहा है जो टिकैत है। देखिए क्या बोल रहा है, किस तरह की बातें जो है इस मंच से बोली जा रही हैं, किसान मंच से। और ये जो 6 प्रस्ताव हैं, उनका 6 प्रस्ताव है कि एमएसपी की गारंटी कानून जरूर बनना चाहिए। इसकी मांग है कि जब तक एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। दूसरा जो है, सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए, यानी कि किसानों का जो कहना है कि इसको वापस लेने से उनके ऊपर कोई भी जो है चार्जेस नहीं लगने चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर लें, और इसको कार्यसूची में, संसद की कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाए। तीसरी मांग जो है उनकी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा का प्रावधान जो है वो हटाया जाए। ये इनकी तीसरी मांग है। चौथी मांग क्या है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में हजारों किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसको तत्काल प्रभाव के साथ वापस लिया जाए। इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो कुछ भी कर लें, इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई, तिरंगे को पैरों तले रौंदें, लोगों पे ट्रैक्टर चलाएं, गोलियां चलाएं, सबके हाथ पांव काट कर उल्टा लटका दें, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चौथी मांग है। पांचवी जो मांग है कि इसमें कहा गया है कि अजय मिश्रा टेनी जो कि स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, तत्काल प्रभाव के साथ गिरफ्तार किया जाए। किस लिए गिरफ्तार किया जाए ये किसी को नहीं पता है, बस क्योंकि वो मंत्री हैं और टिकैत साहब बोल रहे हैं इसलिए उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। टिकैत साहब सड़क पे सारे कानून जो है अपने दरबार लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं और उनकी वहीं पे फैसले दे देते हैं, और वो फैसला अमल करना जो है वो अब जनता उसके लिए बाध्य हो गई है, सरकार बाध्य हो गई है। समझिए तालिबान से कहीं ज़्यादा क्रूएल जो एटीट्यूड है इन किसानों का है। और जो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो पंजाब के एक व्यक्ति को इन्होंने टांग दिया था निहंगों ने, किसान आंदोलन के नाम पे। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा व पुनर्वास की मांग की है। इन्होंने ये छठी इनकी मांग है। और साथ ही शहीद किसानों की याद में सिंघू बॉर्डर पे उन्होंने जमीन हथियाने का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया, जमीन की मांग की है ताकि उनके स्मारक बनाए जाए। इस तरह की मांगे जो हैं वो अनर्गल मांग, नाजायज मांग, जिसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है, और अगर पूरा नहीं होगा तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। और इस तरह से सरकार को परेशान करते रहेंगे, जनता को परेशान करते रहेंगे। अगर जनता विरोध करती है, मारापीटी करती है, तो उसके बाद ये विपक्षी दल जिनका नाम है कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, ये सड़कों पे आ जाते हैं। कम्युनिस्टों की जो प्रोपेगेंडा है वो विदेशी मीडिया के जरिए वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू करते हैं, और भारत की जनता त्राहिमाम करके घरों में बैठ जाती है। इस जाम से रोज़ रूबरू होती है, उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रूबरू होती है। अपनी जान हिरासत में रख के इन किसान रूपी दलालों की पूजा करना शायद इस देश का अब भविष्य बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष यही चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और साथ ही अपने विचार जो हैं इस तरह के मुद्दों पे क्या रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो एनालिटिकल क्या मंशा है किसान आंदोलन का, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर कौन सा रुख होने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट जाने वाली है, ये सबके पास तक पहुंचाना ये आपका भी दायित्व बनता है। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।